दोस्तों नमस्कार, दिस इज़ दीपक हेयर और मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन रहेगी मेरी तरफ से। बिहार शिक्षक भर्ती जो 2.0 भर्ती आई है हमारी तरफ से, तो हम उसको लेकर जो है आज जानकारी इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, कितनी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास आनी है और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, इसको प्रभावित करेंगे। राइट। तो दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो मेरे ख्याल से सब लोगों के पास अवेलेबल ही होगा। 6 to 8 का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका था, जिसमें सब जिला वालों को प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म कर दिया गया है कि किस जिले में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, है ना, और कितनी कितनी क्या चीज़ है। ये आपके सामने नोटिफिकेशन दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा ब्लर आपको दिखेगा, तो बट मेरे ख्याल से आप सब लोगों के पास ये नोटिफिकेशन पहले से ही आ चुका होगा। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये जिले वाइज जो है, ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा अपेरेंट नहीं दिख रहा, बहुत साफ नहीं दिख रहा, बट ये जिले वाइज जो है भर्तियां उन्होंने दे दी गई हैं। ठीक है। इस बार मुझे लगता है सरकार जो है बहुत तेजी से काम कर रही है, और वो मैं रीजंस भी बताऊंगा, व्हाट आर दी फैक्टर्स जिसके बेसिस पे सरकार को इतना तेजी से काम करना पड़ रहा है। 1,70,000 वैकेंसी हमने पहले देखी है, जिसका कुछ हद तक मुझे लगता है बहुत जल्दी क्या कहते हैं नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं, जो कि गांधी मैदान में बात हो रही थी बांटने की। तो अगर मैं बोलूंगा तो कहीं ना कहीं वो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, और बहुत ही स्पीड से जो है गवर्नमेंट काम कर रही है। उसके कुछ रीजंस हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आई विल नॉट बी टेकिंग दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, तो आराम से एक शॉर्ट में जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। तो ये कुछ जिला वाइज जो है, ये 6 to 8 जो है वो आपको नोटिफाई कर दिया गया है। राइट। और अगर मैं बात करूं तो देखिए ये कटिंग है जो मुझे मिली। ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर रखा है, अब यहां पे सब्जेक्ट वाइज जो है वो पद दे रखे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें लिखा भी है कि अंग्रेजी भाषा के सबसे अधिक पद आए हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर देखिए, अगर मैं बोलूं सोशल साइंस के 1922, गणित के 2206, विज्ञान के 2320, हिंदी और इंग्लिश के पद जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, 3423 और 6465, है ना, यानी 3465। तो ये आपका ओवरऑल है। ठीक है। 9th-10th की वैकेंसी अगर आप देखेंगे, संस्कृत में भी 1800 पद, उर्दू के 1200 समथिंग है। ठीक है। संगीत के 1068 है, ललित कला 284 है। तो ये तो वो है जो 9th और 10th के पद है। ठीक है ना, 9th और 10th के ये पद निकाले गए। और 11 to 12 में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए भर्ती दे रखी है। भौतिकी में 1919 पद है, रसायन शास्त्र में 1800। तो ये आप अपने आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर अब सारे न मेंशन नहीं कर रहा हूं, बट ये देख लीजिए कि कितने सारे पद जो है ये हमारे पास आए हैं। तो ये तो वो है जो न्यूज़पेपर कटिंग है, जो आपको कहीं भी दिख गई होगी, और कुछ हद तक ये ऑथेंटिक है ना। अगर मैं बोलूँ कुछ हद तक ऑथेंटिक है, एक बार फाइनल जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रॉपर एक रिलीज हो जाए वैकेंसी, उसको अभी तक क्यों नहीं किया गया उसके कारण समझेंगे अभी, और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं वो भी चीजें हम आगे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, बीएसबी 2.0 आ गया है ना। फर्स्ट में जो है 1,70,000 आई थी भर्ती हमारी। अब ये बीएसबी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 है। अब जिसके अंदर अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग लगभग जो है वो 70,000 के करीब वैकेंसी जो है उसके प्लस आनी है। 6 to 8 में प्रॉपर नंबर बता दिए गए हैं, 31982 जो है। ठीक है। और अगर मैं 9 to 10th की देखूं तो 18,000 प्लस वैकेंसी निकलेंगी, और वही आपको 18,000 प्लस जो है वो आपको 11 to 12 में नजर आएंगी। हाँ, अगर जो 1,70,000 में से कुछ कमी बच जाती है तो उन वैकेंसी को हो सकता है इनमें ऐड कर दिया जाए, तो ये वैकेंसी और ज्यादा हो सकती है। तो एक जो है नोटिफिकेशन, प्रॉपर नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से आना है, बस उसका वेट किया जा रहा है। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा कब। तो देखिए एक रीजन है नोटिफिकेशन ना आने का, वो सबसे बड़ा रीजन है। एक तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी गवर्नमेंट जो है पुरानी भर्तियों को ही क्लियर कर रही है, जो उन्होंने की थी तो उसको ही क्लियर करने में लगी हुई है। उसी के जी चीजें जो हैं वो आपने देखा कि कीज भी आई और प्रॉपर तरीके से सारी चीज हुई, तो वो सारी चीजें क्लियर की जा रही हैं। और अभी जो बिहार एस्टेट था उसका रिजल्ट भी अभी आना है। ठीक है ना। अभी हमने बिहार देखा कि अभी बिहार एस्टेट की चीजें करी जा रही हैं, उसका एक प्रॉपर रिजल्ट रिलीज किया जाएगा और सब है, की जो है वो चैलेंज करने को आई हैं और सब है। तो मुझे लगता है बिहार सुपर टेट का रिजल्ट
इस वीक के लास्ट तक आ जाना चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से 31 तारीख से पहले पहले वो प्रॉपर क्लियर हो जाना चाहिए। और नोटिफिकेशन जो है जहां तक उम्मीद की जा रही है ना, अक्टूबर फर्स्ट वीक में, या तो उम्मीद की जा रही है अक्टूबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, नहीं तो 15 अक्टूबर से पहले पहले मुझे लगता है वो नोटिफिकेशन आपको नजर आ जाना चाहिए। 15 अक्टूबर से पहले वो नोटिफिकेशन आपको आ जाना चाहिए। अब एग्जाम कब होगा, अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये इतना जल्दी सब हो जाएगा, उसके पीछे एक वर्ड है जो मैंने यहां पर लिखा है, उसका नाम है इलेक्शन, है ना। आप सबको पता है 2024 में एक बहुत, है ना, ऐतिहासिक घटना तो मैं नहीं बोलूंगा इसको क्योंकि ये हर 5 साल में होती है। 2024 में जो है वो जनरल इलेक्शन है ना, यानी इलेक्शन फॉर एमपीज, ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट बिल्कुल चाहेगी कि वो इस भर्ती के थ्रू, है ना, उस इलेक्शन में प्रॉपर एक फायदा उठाए, है ना। और वो उस भर्ती को चाहती है कि वो किसी भी तरह आचार संहिता जो है, आप शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जानते होंगे, अगर आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद गवर्नमेंट इनफेक्टिव हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, और वो नए डिसीजन नहीं ले सकती, ठीक है ना, और कोई भी चीजों को वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। यानी आचार संहिता लगने के बाद गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज लागू नहीं कर सकती, ठीक है। तो 2024 में इलेक्शन है, मोस्ट प्रॉब्ली जो इलेक्शन हो जाएंगे वो अप्रैल या मई में हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और जहां तक आचार संहिता की बात है वो लगभग जो है फरवरी लास्ट तक लग जाएगी, जहां तक। अब लेकिन देखिए ये इसमें थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है ना, क्योंकि इलेक्शन एक महीना ऊपर नीचे हो सकता है, और कई लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कहती है कई बार कि हो सकता है इलेक्शन पहले हो जाए बाद में हो जाए, वो चीजें थोड़ा सब्जेक्टिव रहती है, उसको कोई श्योरिटी नहीं देता। बट ये जो इलेक्शन है एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है हमारी भर्ती के अंदर, क्योंकि तभी है हमारी गवर्नमेंट जो अगर मैं बोलूं बिहार गवर्नमेंट चीजों को स्पीड अप कर रही है। वो चाहती है कि 1,70,000 जो भर्ती दी वो तो क्लियर हो ही जाए, और जो उन्होंने नई शिक्षक भर्ती निकाली है उसको भी किसी तरह वो जनवरी तक, अगर मैं बोलूं तो रिजल्ट डिक्लेयर करके और नियुक्ति पत्र जो है वो लोगों के हाथ में थमा दे, ताकि जब लोग 2024 में वोट करने जाए तो वो इन चीजों को ध्यान रखे, है ना। तो अगर मैं बोलूंगा कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट जो है बहुत स्पीड अप काम कर रही है उस चीज को लेके। तो एग्जाम देखो, नोटिफिकेशन की उम्मीद मैंने बोला फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक आ जाएगी। एग्जाम मुझे नहीं लगता 2 महीने से ज्यादा वो लगाएंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम जो है वो दिसंबर लास्ट तक हो सकता है, ठीक है ना, दिसंबर लास्ट वीक, ठीक है, या फिर जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास हो सकता है, ठीक, जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास हो सकता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं ये थोड़ा सा एक चीजों को देखकर एजम्पशन लगाई जाती है कि भाई देखिए क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दिसंबर में अगर वो एग्जाम करा लेंगे तो फिर वो जनवरी लास्ट तक रिजल्ट डिक्लेयर करने की पोजीशन में होंगे, और 1 महीने में वो भर्ती नियुक्ति देने की पोजीशन में होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक ओवरऑल सिनेरियो रहेगा इलेक्शन को माइंड में रखते हुए रहेगा, है ना। तो नोटिफिकेशन आप उम्मीद कर सकते हैं, और ये मेरे को लगता है आप लोगों को भी एक अच्छा आइडिया होता है कि नोटिफिकेशन पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जैसे ही बिहार सुपर टेट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है ना, उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, और उसके बाद मुझे लगता है बहुत ही जल्दी आपको एग्जाम की डेट भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुनहरा मौका है बिहार के लोगों के लिए इस बार, है ना, एक सरकारी टीचर बनने का, एक गवर्नमेंट टीचर बनने का, और बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। तो आप लगिएगा, जुड़िए रहिएगा, है ना, सुपर कोचिंग के साथ कनेक्ट रहिएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से आपको थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। मेरे हिसाब से ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो लगभग 70,000 वैकेंसीज प्लस, मैंने बोला पिछली भर्ती भी अगर मिला लेंगे तो फिर थोड़ी ज्यादा वैकेंसी हो सकती है। तो 6 to 8 में 31,000, 9 to 10th में 18,000 प्लस, 11 to 12th में 18 प्लस, और ये मैंने आपको दिखाया था कि कौन कौन से पद जो है कितने कितने आ रहे हैं, कितने हो सकते हैं, ठीक।
तो यही मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी. माय नेम इज दीपक. ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच.